आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का जो मॉनसून पैटर्न है वो बदल रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि क्यों कश्मीर में परसों बर्फ नहीं गिरी है, तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज ही इसका रीजन है और कोई रीजन नहीं है। तो 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। तो अभी आप देख ही रहे हो कि जो ठंड है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं 30 दिसंबर को लेक्चर में बोला था ठंडा नहीं पड़ रही है, और अभी दोस्तों क्या हुआ, क्या टाइम आ गया। आज हम 21 जनवरी पे खड़े हुए हैं और ठंड अब जाने का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब जो है डिले हो गया है प्रोसेस। बारिश देर तक रह रही है, देर से आ रही है। ठंड देर से आ रही है, देर तक रह रही है। खिचड़ी पे ठंड खत्म हो जाती थी 14 जनवरी तक, लेकिन अभी पता नहीं कब खत्म होगी, तो देखेंगे। बाकी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 300 के करीब का कोर्स है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज 12 बजे सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। 50 किताबों का मैंने रिव्यू किया है, मजा आ जाएगी आपको। मतलब इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है कि साथ जिंदगी बदल गई। तो अगर हम बात करते हैं रेनफॉल, भारत में आपको पता ही है कि मॉनसून हवाएं साउथ वेस्ट नीचे से हवाएं जो है वो आती हैं, ठीक है, और पूरी नमी लेते हुए आती हैं। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ज्योग्राफी के किए हैं। परसों ही मैंने लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंसेप्ट समझा था, सब उसी का ही खेल है, ठीक है ना। तो हवाएं आती हैं और अपने साथ नमी लेके आती है और पूरे भारत में बरसात करवाती हैं। और अभी इस समय अक्टूबर से मॉनसून यही हवाएं वापस भी जाती हैं, ठीक है ना। तो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है ये, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, अरेबियन सी ब्रांच होती है ना। दोनों यहां पे मतलब बहुत पूरे भारत में बारिश करवाती है। तो अगर हम रेनफॉल की बात करें तो कहीं तो बहुत ज्यादा हुई है। कहां पे ज्यादा हुई? जहां पे बारिश हो नहीं रही थी, और कहीं बहुत कम हुई है। जहां पे बारिश का बहुत अच्छी खासी होती थी वहां पे कम हुई। तो रेनफॉल जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो 55%, देखिए लगभग 4,419 तहसील की बात करें या सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 10 सालों का डेटा है। वैसे तो 1982 से यहां पे एनालाइज किया हुआ, बट पिछले 10 सालों की यहां पे बात हो रही है। 55% बढ़ गई है, आप समझ सकते हो। तो कुछ जगह तो 55% बढ़ गई है जहां पे बारिश नहीं होती थी। 11% जो तहसील है उसमें रेनफॉल का डिक्रीज हमको देखने को मिला है। ये स्टडी पब्लिश हुई है और ये बेसिकली 4 रिजल्ट्स यहां पे छापे गए हैं कि भारत में जो मॉनसून पैटर्न है वो किस तरीके से बदल रहा है। तो डिकोडिंग इंडिया चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स तहसील लेवल असेसमेंट जो है वो श्रवण प्रभु और विश्वास चिताले CEEW के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसको छापा है। चलिए, तो रिसर्च ने यह बताया है कि भाई जो डेटा 1982 से लेकर 2022 तक यानी कि 40 साल का डेटा यहां पे एनालाइज किया गया है। IMDAA इंडियन मॉनसून डेटा एसिमुलेशन एंड एनालिसिस प्रोब। अब स्टडी ने बोला है कि जो मॉनसून पैटर्न्स हैं भारत में वो शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अल नीनो का साल है ये, बारिश वैसे भी मुश्किल। अल नीनो की वजह से कश्मीर में भी बर्फ नहीं पड़ी, मैंने बताया था ना, ठीक है। किस तरीके से जो साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोला जाता है, वो कैसे उनका जो नॉर्मल पैटर्न था ना वो ऐसे था, लेकिन अब थोड़ा सा वो ऊपर हिमालय की शिफ्ट हो गई है। जहां गर्मी होगी वहीं हवाएं चली जाएंगी। हमको समझना पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, और गर्म मतलब लो प्रेशर। तो स्टडी ने यही बोला है कि भारत में जो मॉनसून पैटर्न है वो बदल रहा है और अब क्लाइमेट चेंज इसका सोल रीजन है। सब कुछ क्लाइमेट चेंज धरती को गर्म कर रहा है और पैटर्न बदलेगा ही बदलेगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहां ये तो भाई इधर से आता है ना कि ये पूरा रिट्रीटिंग मॉनसून है। बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी ब्रांच इधर से आती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से आती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून यहां से नीचे से ये हवाएं जो है इंडियन ओशन से होते हुए ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पे ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है और ये हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जाहिर सी बात है लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, ये हम सबको पता है, कंपेयर टू सी, ठीक है। तो कंसेप्ट पहले समझाएं, अब दोबारा नहीं समझा रहा यार मैं। तो अब आप देख सकते हो कि वैसे हमारा जो नॉर्मल डेट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल डेट क्या है, 8 जुलाई को जो मॉनसून है, मतलब सबसे पहले तो आपका जून में 1 जून में ही आपका केरल को हिट कर देता है अरेबियन सी ब्रांच जो है, ठीक है ना। और उसके बाद ये 5 जून 10 जून ये देख सकते हैं, मतलब 8 जुलाई एंड आते आते ये पूरे भारत में बरसात करवाना शुरू कर देता है। बट एक्चुअल डेट जो है वो 30 मई है ना, यानी कि 8 दिन बाद 22 मई से शुरू होता है मॉनसून, लेकिन हमारी जो एक्चुअल वो 30 मई तक
कहने का मतलब यह है कि 8 दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मानसून जो है वो जो पैटर्न है वो हमारे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या क्या हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि रेनफॉल जो है वो कुछ जगह तो इंक्रीज हुई है लेकिन कुछ जगह कम हुई। कहां पे इंक्रीज हुई है? जहां पे बारिश नहीं होती थी, ठीक है, जो ड्राई रीजन्स होते थे, और वहां पे जहां हाई मॉनसून रेनफॉल एरियाज था वहां पे इस बार बारिश ही नहीं हुई। चलिए अब इस स्टडी को और थोड़ा सा डेटा के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले तो कहां पे हमको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिली है? भैया राजस्थान। राजस्थान में वैसे रेनफॉल डेफिसिट एरिया है, अरावली माउंटेन है, तो ये पैरेलली है, जो हवा आती है ना वो आती ही नहीं यहां तक, वो पैरेलल है ना ऐसे माउंटेन, तो ऐसे ऊपर निकल जाती है, जिसकी वजह से यहां पे बारिश नहीं होती है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। गुजरात में भी बारिश कम होती है, ठीक है ना, कोंकण रीजन में बारिश कम होती है, सेंट्रल महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यहां पे आपको रेनफॉल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। कोंकण रीजन में, सॉरी कोंकण रीजन मैंने बोल दिया, मतलब गुजरात और राजस्थान में बारिश कंपैरेटिवली कम होती है। यहां 30% का जम आया है, जंप आया स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून में। अगर 1981 से लेकर 2011 तक या पिछले 10 सालों में 30% बढ़ा है, 1981 से लेकर 2011 अगर आप कंपेयर करो तो। ओके, अब हाई मानसून रेनफॉल एरिया जैसे आसाम और मेघालय हो गए, वहां पे रेनफॉल डिटेक्शन आसाम रिवर वैली में आता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मतलब पूरी वो आप समझिए कि रिवर वैली समझ रहे हो कि वो नदी के बीच में बसा है आसाम, तो वहां पे हमेशा बाढ़ आती है, बारिश की वजह से बाढ़ आती है, ब्रह्मपुत्र उफान पे रहती है। लेकिन इस बार, और मेघालय तो आपको पता है मेघों का आदेश अभी में मेघालय होके भी आया था, चेरापूंजी मासवीरा में, तो बहुत ही खूबसूरत है, बट यहां पे आपको डिक्रीज इन रेनफॉल देखने को मिलेगा। मेघालय इज ऑल्सो द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, और इसको लैंड ऑफ द फॉल्स भी बोला जाता है। इतनी खूबसूरत मेघालय तो अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, पूरा बहुत सारे एरिया जो नॉर्थ ईस्ट के वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये पश्चिम नलभारी सर्कल हो गया, वैतमारी हो गया सर्कल हो गया, बरनागर सर्कल हो गया, ये आसाम के वो एरिया है जहां पे अच्छी खासी बारिश हो रही थी। बट अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें तो 30% कम रेनफॉल हमको देखने को मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद वो रीजन्स जहां पे अच्छी खासी रेनफॉल हमको देखने को मिली है वो भी देख लेते हैं, आइए। तो सबसे पहली बात तो ये है 55%, जो हमने बताया था ना, लगभग 4419 तहसील्स में 55% रेनफॉल का इंक्रीज देखा गया है। हालांकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कभी सितंबर में बारिश हो गई 2-3 दिन के लिए, मतलब ज्यादातर टाइम तो ड्राई ही रहा रीजन, बट कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ये चीज है। 64% जो तहसील्स है दे हैव एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल। तो जो 1 से 15 दिन का साल होता है, पिछले 10 सालों में, मतलब साल में 1 से 15 दिन बहुत ही ज्यादा भयानक बारिश हुई है। साल के 15 दिन, 15 के 15 दिन इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जिला ही डूब गया। हमने देखा कितनी बारिश, फिर साउथ में चेन्नई पूरा डूब गया। मतलब आप समझ रहे हो ना कि पैटर्न कितना बदल गया। शिमला पूरा डूब गया, शिमला के पूरा हिमाचल डूब गया, इतनी बारिश हुई है। अब यह नहीं बताती है कि आखिरकार वेट रेनफॉल एक्सट्रीम्स कहां कहां पे, मतलब इसका सिग्निफिकेंट क्या है। Proportion of the total seasonal rainfall attributed to wet extremes is on the rise in India during the southwest monsoon. अब ये जो ट्रेंड है ये पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई देखो जो वेट एक्सट्रीम्स होते हैं कि कहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि मतलब कहां पे कितनी बारिश हो रही है, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, कोई बहुत ज्यादा बारिश वाला एरिया है तो वहां पे ज्यादा होगा, वेट एक्सट्रीम्स वहां पे ज्यादा होंगे, ठीक है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द रीसेंट अकरेंस ऑफ द फ्लैश फ्लड्स सच एज इन दिल्ली। जैसे दिल्ली पूरी की पूरी, गुड़गांव में कभी हमने देखा नहीं था, गुड़गांव डूब गया। उत्तराखंड में भयानक फ्लैश फ्लड है, हिमाचल प्रदेश, बैंगलोर पूरा डूब गया है ना, चेन्नई पूरा चेन्नई तो डूब ही जाता है वैसे भी। उसके बाद ये देख सकते हो 20 रिवर है ये, है ना। हालत देख रहे हो, मतलब समझ लो कि पूरे डुबा दिया था पूरे शहर के शहर को। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मॉनसून बदलेगा तो आपके क्रॉपिंग पैटर्न बदलेंगे भाई, आपका एग्रीकल्चर आउटपुट बदलेगा, समझ रहे हो। अगर बारिश नहीं होगी सही से तो जो आपके राबी खारिफ क्रॉप है और बीच में जैद बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो मतलब 3 हमारे क्रॉप चलते हैं ना रोटेशन बेसिस पे, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहां पे जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, 11% जो तहसील पिछले 10 सालों में 11% तहसील्स में हमको डिक्रीज देखने को मिला है। वरिंग ऑब्जर्वेशन क्या है कि सिग्निफिकेंट नंबर वो है जो कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में थे। और ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, पहली बात तो यहां पे बारिश अच्छी होती है, दूसरी बात ये कहां पे आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स है ये एलुवियल सॉइल रिच प्लेन्स है
ये खेती का गढ़ है, यहां से क्रॉप्स आते हैं, स्पेशली जो आपका वीट हो गया, राइस हो गया, जो आपके एसेंशियल क्रॉप्स है जिसको खाते हैं आप, वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में आते हैं और यहां के इनकी तहसील्स में बरसात कम हमको देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा टेंशन की बात है। दूसरी बरसात कहां होती है? नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी खासी खेती होती है, बट यहां पे भी कम हमको रेनफॉल देखने को मिली है। अपर हिमालयन रीजन में रेनफॉल देखने को मिली है, जो कि भारत के एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, स्पेशली जो खारिफ सीजन है, वो रिलाई करता है हेवी रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून पे, क्योंकि उसकी बटाई मानसून में ही होती है। लेकिन रेनफॉल का डिक्रीज होने का मतलब यही है कि खारिफ क्रॉप में डिक्रीज, और इसी वजह से हमने कुछ क्रॉप के रेट बढ़ते हुए देखे, टमाटर के रेट बढ़ते हुए देखे, ठीक है, और उसमें रीजन था ही है, ठीक है, रेनफॉल एक बहुत बड़ा रीजन रही है। वीट के रेट बढ़ते हुए हमने देखे, ठीक है। साथ ही साथ रेनफॉल जो है इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। अब देखो ये बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय। अभी क्या हो रहा था अभी तक, हालांकि आपको बता दो कि एलपीए होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज हम निकालते हैं, और यहां अभी तो एवरेज हमारा कम ही होता जा रहा है। यह भी कोई अच्छी बात है, इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर भी लिया था। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे एक कंटिन्यूअस पैटर्न हमको देखने को नहीं मिलता। एग्जांपल के तौर पे जैसे जुलाई डिस्ट्रीब्यूशन के पहले क्या, जुलाई में बारिश हो जाती थी, मतलब जैसे मान लीजिए हम यूपी में हैं, मान लीजिए क्या मैं यूपी में हूं, मैं लखनऊ में हूं, तो जुलाई के एंड होते होते पूरे यूपी में मानसून आ जाता था, तो बारिश होती ही रहती थी। लेकिन अभी क्या है कि जैसे 30 जुलाई को बारिश हुई, उसके बाद पता नहीं कब बारिश होगी, फिर एकदम सन्नाटा, धूप निकली हुई है, बादल है, बारिश नहीं हो रही है, कहो एक महीना बारिश ना हो, और फिर एकदम से 2-3 दिन भयानक बारिश हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेंजरस है, और क्या बताए क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। सो ज्यादातर तहसील से जो है विद डिक्रीज्ड साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल विटनेस द डिक्लाइन इन रेनफॉल ड्यूरिंग द इनिशियल मानसून मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। तो जून एंड जुलाई में जहां पे अच्छी बारिश होनी चाहिए, और खारिफ सीजन रहता है ना, खरीफ क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, वहां पे हमको इसका रिडक्शन देखने को मिला है। 48% ऑफ तहसील्स इंडिया सॉ एन इंक्रीज इन अक्टूबर रेनफॉल। अब अक्टूबर में बहुत बारिश हुई है, चेन्नई और बैंगलोर कब डूबे? अक्टूबर में डूबे हैं। तो अक्टूबर में इतनी बारिश हुई है 10% से ज्यादा कि डूब गए। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अनइवन है ना, और ये होता जा रहा है ड्यू टू डिलेड विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। मैंने क्या बताया कि मानसून आता है फिर जाता भी है, और ये अक्टूबर तक लगभग रिट्रीट कर जाता, अक्टूबर नवंबर तक। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो डिले रिट्रीट किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमको ज्यादा देखने को मिली। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल है वो भी कुछ जगह पे हमको उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो जो रिट्रीटिंग मानसून है, ठीक है, जो अभी जा रहा है, वो रेनफॉल वहां पे 10% का स्पाइक हमको देखने को मिला। 80% तहसील्स तमिलनाडु में, ठीक है, 44% तेलंगाना और 39% आंध्र प्रदेश, वहां पे 10% का हमको राइज देखने को मिला, ठीक है ना। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा की बात करें, इसमें भी हमको रेनफॉल में इंक्रीज देखने को मिला है इस समय, जो रिट्रीटिंग मानसून है। बल्कि रिट्रीटिंग मानसून में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा जो रेनफॉल, जो मानसून पैटर्न है, वो बदल रहा है या बदल गया है, ठीक है, और आप इसके लिए तैयार रहिए। 2024 अभी जो गर्मियां आएंगी ना, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इतनी गर्मी ना पड़े, लेकिन ये पिछले साल से हो सकता है ज्यादा एक्सट्रीम रहे, क्योंकि वैसे हम अनलीनो में है। तो हर एक चीज के लिए तैयार रहिए। अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इसको सही करने का एक ही तरीका है कि हमने आपको आदतें सुधारनी होगी, सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जितना ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, क्लाइमेट चेंज को बचाएंगे, उतना ही बेटर होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।